8 नहीं बजे है। आइए। हाँ यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ईसा के बाद 2वीं शताब्दी में एक भयंकर भूकंप आया, जिसके कारण यहाँ पर पहला जो स्तूप था वो ढह गया। इसके निशान ये हैं कि पूरी दीवार में ईंट को तोड़ते हुए क्रैक पूरा डेवलप हो गया है। ऐसे क्रैक यहाँ पर कई जगह हैं जो चलते हैं हमारे साथ, ऊपर तक ये क्रैक जाते हैं। कई क्रैक्स हो गए ऊपर, आप देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार क्रैक हो गई। हालांकि ये दीवार को, सीढ़ी को 2 पीरियड में बनाया गया था। पहले पीरियड का ये है, दूसरे पीरियड का ये है, लेकिन पूरे में क्रैक हो गया। ये हमको अर्थक्वेक आने का, भूकंप आने का सिद्ध करता है। स्टार्ट कीजिए, बताइए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये ईंट 2 टुकड़े हो गया है, क्रैक डेवलप हो गया है, जो कि ऊपर तक चलता है, ऐसे चलते जाता है, ईंटें अलग अलग। वरना ऐसे नॉर्मल केस में ऐसे होना नहीं चाहिए, जब तक कि कोई गहरा झटका ना लगा हो। ये नीचे चलो, यहाँ पर ज़्यादा ठीक है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो नागपुर रामटेक रोड है, ये पुरातन काल से ही ऐसी ही है। पुरातन काल में भी यही रास्ता अपनाते थे लोग जाने के लिए पूर्व दिशा में। सिर्फ मध्य प्रदेश में सिरपुर, उसके बाद रत्नागिरी में। और ये जो आप लेक देख रहे हैं, ये भी आज से 2200 साल पहले बना था। और यहाँ पर चूँकि बड़ी शांति है, बहुत ऊंची जगह है इसलिए, और रामटेक में है पास में इसलिए। और ये रास्ता सांची से लेकर के आंध्र प्रदेश में अमरावती के बीच पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बौद्ध स्तूप वगैरह का, मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसी जगह पर बैठ कर के रामटेक में कालिदास ने अपने मेघदूत की रचना की। इस प्रकार से आप देखते हैं कि और बहुत ही माने प्राकृतिक सौंदर्य से, पानी से और जंगलों से भरपूर इलाका था। इसीलिए आदि मानव ने भी इसी को ही 2.5 लाख साल पहले अपने रहने का, विचरने का स्थल बनाया। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग उसी पुरानी चीज़ों की खुदाई यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर कि हमको स्तूप, मंदिर, पुरुषमेध वगैरह मिल रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि ये बहुत ही आगे बढ़ा हुआ इलाका था, बहुत ही महत्वपूर्ण का इलाका था। ये सारी दीवारें देखिए, स्तूप की दीवार है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये गोल घुमा दिया गया है। उसके बाद ये कुंड की दीवार है। ये कुंड स्तूप की दीवार के बाद में बना, उसका प्रमाण है कि ये दीवारें यहाँ पर आकर के ये कुंड अंदर चला जाता है। उसके बाद कुंड भी 2 ये खाली बस रहे अमोल। एंशिएंट और मॉडर्न का ये प्रतीक है सर। मॉडर्न ये एंशिएंट। कीजिए बात। हाँ, ये स्तूप की दीवार चल रही है। यहाँ सबसे बड़ी खूबी है कि पुराने ज़माने में लोगों ने, आज से 2200 साल पहले जब स्तूप का निर्माण किया, तो उन्होंने जो चट्टानें हैं उनका सहारा लिया, उसको तोड़ा फोड़ा नहीं। हाँ, सबसे पहले स्तूप का जब निर्माण हुआ तो लोगों ने यहाँ पर जो प्राकृतिक चट्टान है, जो मजबूती देता है, उसका सहारा लेकर के ये स्तूप की दीवार गोलाई से चढ़ा दी। उसके बाद ये गोलाई की सहारा लेने के लिए, और इस स्तूप के दीवार के बाद फिर जब ये ढह गया तो ये कुंड की दीवार, पुरुषमेध यज्ञ के कुंड की दीवार बनी। आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर ही चढ़ा दिया है उन्होंने। ये 2 फेज में बनी। पहला फेज यहाँ तक का था, दूसरा फेज यहाँ तक का था। उसके आगे ये दीवार ऐसे चलती जाती है, फिर दीवार यहाँ पर फिर से घूम जाती है स्तूप की दीवार बीच में। दरख्त दिखेगा? नहीं कोई नहीं चाहिए। किसी नहीं चाहिए। कीजिए शुरू। जितना उत्खनन में मिला है इस वर्ष, उसको ढकने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमने इस बार प्रयत्न किया है कि पूरे ये एंगल आयरन के रॉड्स बिछा के उसके ऊपर कारुबेटेड टिन शीट डाल देंगे, जिससे बरसात में सुरक्षित रहे। और जहाँ तक पुरुषमेध यज्ञ का है, उसमें हमने सोचा
कि लोगों को देखने के लिए खुला रखना चाहिए, इसलिए ये एक्राइलिक शीट से उसको ढक दिया है। इसके ऊपर एक झोपड़ी बना देंगे। अंत में फिर हम इस पूरी साइड को खुदाई ख़त्म होने के बाद फाइबर ग्लास डोम से पूरे के पूरे इलाके को ढक देंगे, जिससे टूरिस्ट आकर के अंदर में घूम घूम करके आज से ये जो 2200 साल पुरानी पुरातात्विक उत्खनन हुआ है उसको वो देख सकें। स्टार्ट। ये सारे अवशेष पुरुष मेध यज्ञ से संबंधित हैं। आप देख रहे हैं कि पहले ये एक दीवार थी किसी मंदिर या स्तूप की, और वो प्लास्टर्ड थी चूने से। उसी का सहारा लेकर के उन्होंने यहाँ पर वो पुरुष बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर चूना बनाया, चूने का भट्ठा बनाया। देख लीजिए, इसमें से पूरा चूना ही चूना हमको लिख रहा। 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर चूना बना। ये पूरी मिट्टी लाल हो गई। मॉडल बना के वो फिर इस बड़े दरवाजे से वो उस पार शयन चीटी में ले जा करके उसको रखा। उसके पश्चात इसको मिट्टी से ढक के उन्होंने एक हवन कुंड बनाया। हवन कुंड में आप देख रहे हैं कि ये सारी जली हुई मिट्टी है और इसमें 2 त्रिकोण बना है जैसा कि होता है, और एक त्रिकोण तो तीनों भुजाएं एक ही आकार की हैं, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। दूसरे में द्विसमभुज वाला है, बेस 14 सेंटीमीटर का है, और ये 2 भुजाएं 28 सेंटीमीटर की हैं। यहाँ से हमको जले हुए अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, जो कि हवन में किया जाता है। हवन करने के पश्चात राजा रानी इन सीढ़ियों से होकर के ऊपर चले गए यज्ञ की आगे की कार्रवाई पूरी करने के लिए। देखिए, इतना फ्रेजाइल है कि साला सब गिर रहा है। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया वहाँ दीवार में भूकंप के कारण क्रैक आ गया है। ये दूसरा उदाहरण है जहाँ पर कि भूकंप के एक झटके से ये पूरी दीवार की ईंट गिर गई और सारी ईंटें एक ही साथ गिरी, इसीलिए बीच में उनका जो मसाला है, मॉर्टर है, वो भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है। चाकू से ऐसे सर इधर कुछ आ रहा है। स्टार्ट। एक्शन। सर कुछ आ रहा सर, कुछ आ रहा है। यस सर। देखें, हटे, कोई स्कल्पचर जैसा लगता है। यस सर। है ना, 1 मिनट मेरे को देखने दीजिए। हाँ हाँ, सर, कोई कुछ है स्कल्पचर सर। है।
देखो मैं देखता हूँ। यहाँ पर तो ये डेब्री है यार, डेब्री में तो बॉक्स का हिस्सा है बुद्ध स्तूपा का, इसमें ये है तो बहुत बढ़िया स्कल्पचर है लगता है, रेड सैंडस्टोन में है। यस सर। है ये तो बड़ा बढ़िया मिला यार। ये डेब्री में कहाँ से आ गया? जब दबाया होगा सर। बॉक्स टूटा तो गिर गया लगता है। ये ईंटा जिन्होंने चोरी की उन्होंने तोड़ ताड़ के इसमें फेंक दिया है ना। यस सर। हाँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हाथ का टुकड़ा है। देखिए कितनी बढ़िया उंगलियां हैं और ये बीड पहने हुई है। लेडी किसी महिला का हाथ लगता है, लेकिन ये माला हाथ में लेकर के लगता है 108 बीड वाली माला थी। ये कितनी बढ़िया बनाई है, रेड सैंडस्टोन का है। ये अंगूठा है उसका, देखो खोबरागढ़ यस सर। है, अंगूठा है। ये बीड है, ये उंगलियां हैं। ये उंगली टूट गई है ना। 1 2 3 4 5। वाह बहुत। स्टार्ट। हाँ देखो, खोदते समय आर्कियोलॉजी में बहुत होशियारी बरतना पड़ती है। एक तो हमको बड़ी गैंती नहीं चलाना है, दूसरा जब छोटी गैंती से भी चलाते हैं तो मुश्किल से 2-2 सेंटीमीटर ज़मीन ही खोदिए, ज़्यादा मत खोदिए, नहीं तो कब क्या चीज़ आ जाएगी छोटी बड़ी, उसमें मार लग सकती है। कुछ भी ठक से आवाज़ आए तो तुरंत उसी समय आप हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करिए। हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने से कुछ दिखाई दिए तो फिर सॉफ्ट ब्रश से। अब देखिए यहाँ गलती हुई, थोड़ी सी मार लग गई, ये देखिए है ना। ऐसा जहाँ तक संभव हो सके, अब भाई वो अनजानी चीज़ है, कुछ तो हो सकता है गड़बड़ी, लेकिन जहाँ तक प्रयत्न रहे कि हमको उसको जहाँ जितना ज़्यादा साबुत हो सके जो कोई भी वस्तु को निकालना है और कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए, वहाँ पर फिर हमको ब्रश करके और देखना चाहिए। ये कि नहीं अब हमको ये मूर्ति मिल गई, हाथ मिल गया, अब इसको हमारा काम ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं, मिट्टी फेंक दो रे, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वहाँ पर पूरा साफ करके खोद के देखना चाहिए कि कुछ इसके हाथ के टुकड़े वगैरह वहीं के वहीं तो नहीं मिल रहे हैं। देखिए जैसे इसमें से अभी पत्थर आ रहे हैं ना, हैं तो इसमें से अब पूरा हमको सब मिट्टी अच्छी तरह से और थोड़ा नीचे जाके देखना चाहिए। इसके 1-2 टुकड़े मिल सकते हैं, उसके बाद सारी मिट्टी को इकट्ठा करके तुरंत ना फेंक के अलग से जो बाहियाँ हैं उनसे साफ करवाना चाहिए, एक मिट्टी दिखवाना चाहिए। कई बार ऐसा हमको हुआ है यहाँ पर ही कि हमको उसके टुकड़े दूसरी जगह मिल गए मिट्टी में, जिससे जोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने वाले ने, फेंकने वाले ने एक ही जगह फेंका ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ही मूर्ति के 2 हिस्से हमको दूसरी जगह मिले, इसलिए हमेशा बहुत ही होशियारी से। और अगर ये तो पत्थर की चीज़ है, फिर इसको पानी में धो के हम देखेंगे और अच्छी तरह से, और जैसे ही मिले उसी समय हमको फ़ोटो कर लेना चाहिए इन सिटू में, कहाँ से मिला है ना, कि रिकॉर्ड हो, नहीं तो दुनिया कैसे विश्वास करेगी कि हमको कहाँ से क्या चीज़ मिली, हम ला के रख दिए ऐसा वो सोचेंगे। इसलिए फ़ोटो करना बहुत ज़रूरी है। वहीं जैसे ही हमको कोई चीज़ मिले तुरंत हमको उसको बड़ी सावधानी से ब्रश से साफ करके देख लेना चाहिए। छोटे से छोटा बारीक औजार उपयोग करना चाहिए। कैमरा में देखिए। और उसका सबसे बड़ी ये है कि देखना चाहिए। नीचे एक्सप्लेन मत कीजिए। शुरू करूं? जैसे ही हमको आशंका हो कि कोई चीज़ मिलने वाली है तो हमको तुरंत खोदना बंद कर देना चाहिए, और उसमें जो लेंस में आपको लेंस में बोलूं, जैसे ही हमको कोई चीज़ मिलने का आभास हो तो तुरंत हमको क्या करना चाहिए, वहाँ खुदाई बंद करके फिर स्वयं जो निरीक्षक है उसको वहाँ पर खुद वो अपने हाथ से वो काम करना चाहिए। फिर मज़दूरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाथ से थोड़ी चाकू से मिट्टी निकाल करके उसमें फिर ब्रश करके देखना चाहिए कि क्या चीज़ है, कोई बहुत बारीक चीज़ है या कोई पत्थर की मूर्ति है, और जो कुछ भी मिले उसको अच्छी तरह साफ करके फिर धीरे से वैसे की वैसे रहने देना चाहिए, और तुरंत फोटोग्राफर को बुला करके जिस हालत में वो मिली है उसी हालत में एक रिकॉर्ड फ़ोटो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि हमको वो चीज़ वहीं से मिली है। उसके पश्चात
उसको उठा करके, अगर पत्थर की चीज़ है तो उसी समय धुलवा लेना उचित है, जिससे हम उसका डिटेल देख सकें। अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ है जो फ्रेजाइल है, टूटने वाली है, तो उसको तुरंत पूरा उठाने के पहले, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उसका 3 डायमेंशनल मेज़रमेंट ले लें, यानी उसकी सरफेस से कितनी दूरी पर मिला है, वो किस पैक के B1 पैक से इतनी दूरी पर, और वो कितनी गहराई पर किस लेयर से मिला है, ये बहुत ज़रूरी है। उसका लोकस यानी उसकी स्थिति कहाँ मिली है, वो ये बहुत ही ज़रूरी काम है। और उठा करके उसको फिर एंटीक्विटी बैग में पूरा लेबल के साथ, मेज़रमेंट के साथ तुरंत पैक कर देना चाहिए। अगर नाजुक चीज़ है तो उसको रुई में बंद करके पैक करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कीजिए स्टार्ट। एक्शन। हाँ, अरे भाई कुछ मिल रहा है, लाओ मैं खुद देखता हूँ। अरे ये तो कुछ बहुत बढ़िया किसी मूर्ति का टुकड़ा लगता है, लाल पत्थर दिख रहा है, और शायद ये किसी स्त्री का हाथ है। देखो देखो उंगलियां देख। देखें देखें क्या मिल रहा है भाई, ये तो कोई बढ़िया चीज़ नज़र आती है। अरे ये तो रेड सैंडस्टोन की कोई मूर्ति का टुकड़ा है। अरे इसमें तो बड़े माने कुछ कारीगरी की गई है, बहुत फाइन कारीगरी की गई है। अरे ये तो किसी स्त्री का हाथ का हिस्सा है, जहाँ पर कि उसके हाथ में देखिए उंगलियां कितनी बढ़िया बनाई गई हैं, और उसमें को बीड से वो बीड रखे हुए हाथ में शायद माला जप कर रही है, ऐसी स्त्री के हाथ का टुकड़ा दिया है। ये तो आज की बड़ी बढ़िया उपलब्धि है भाई। नहीं जम रहा है, इसलिए मैं नेचुरल लैंग्वेज में बोला जो हम बोलते हैं। एक्शन। अरे कुछ मिल रहा है क्या भैया, देखें देखें। हैं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, कोई स्कल्पचर का टुकड़ा लगता है। ये तो रेड सैंडस्टोन साफ दिखाई दे रहा है। अरे ये तो किसी महिला का हाथ है, सुंदर महिला का। देखिए कितनी उंगलियां नाजुकता से बनाई गई हैं, यहाँ तक कि नाखून भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अरे इसके हाथ में तो माला है, बीड्स। लगता है कि ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि हुई आज की। ऐसी मूर्तियाँ तो हमें इस साल बहुत कम मिली हैं, 2 ही 3 शायद मिली हैं, क्यों भाई? है तो इसको ऐसा करते हैं, इन सीटू में फोटोग्राफ ले लेते हैं, और इसका 3 डायमेंशनल आप मेज़रमेंट ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको पूरा लोकस। और दुबे जी को बोलिए कि ड्राइंग शीट में इसको डाल दें, जिससे यहीं का यहीं हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको उठाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी मैं बोलूँ तो आप इधर स्टार्ट कीजिए, फिर उधर। हाँ, देखिए हमको यहाँ मनसर में जो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल 2200 वर्ष से रहा है, पुरुषमेध यज्ञ का बहुत बढ़िया पूर्ण रूपेण हमको प्रमाण मिला है, और ऐसी उपलब्धि भारत में पहली बार हुई है। कौशाम्बी में मिला, लेकिन वो बहुत क्षत विक्षत अवस्था मिला, इसलिए सारे स्कॉलर मानते नहीं हैं। अब इसको हमने बड़ी सावधानी से निकालने का काम किया है, क्योंकि ये एक्चुअल चूने का बना हुआ मनुष्य का मॉडल है, जिसका कि यहाँ पर वध किया गया पुरुषमेध यज्ञ में। और शास्त्रों में जितना जो कुछ भी वर्णित है वो पूरा का पूरा यहाँ सही उतरता है, जैसा वर्णित है वैसा हर चीज़ यहाँ दिखाई देती है। इसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी खुदाई करने के बाद इस बार तो हम इसको ऐसे ही टेम्पररी सुरक्षित कर देंगे। बाद में हमारा ये प्लान है कि साइट की पूरी खुदाई करने के पश्चात हम इसको पूरी साइट को भविष्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्कॉलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए हम इसको पूरी तरह से एक बड़े भारी फाइबर ग्लास के डोम से ढक देंगे। और नीचे की जहाँ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है बनते लोगों का, पुजारियों का, वो भी हम सब पूरा का पूरा खोदने की हमारी योजना है, और इसमें सुरेश सई भंते जी का बड़ा भारी योगदान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से हमको यहाँ पर खुदाई करने का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो मैं पेंशन याफ्ता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ऑफिसर हूँ, लेकिन मैंने 1992 में रिटायरमेंट के होने के बाद मेरी एक्चुअली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले रिटायर होने के बाद मैंने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में खुदाई की, झिरी में, रॉक शेल्टर्स में। उसके पश्चात मैंने गुरुदेव सिद्धपीठ
गणेशपुरी बॉम्बे के पास एक प्रोजेक्ट लिया, तंसा वैली प्रोजेक्ट, हिस्ट्री ऑफ तंसा वैली। वो किताब भी पूरी करके मैंने दे दी है। झिरी की किताब भी पूरी करके दे दी है। और अब मेरे पास एक मेगालिथ्स ऑफ छत्तीसगढ़ का ICHR का प्रोजेक्ट है, जो भी अब प्राय पूरा हो गया है। किताब मैंने पूरी कर ली है। अब हम अगले साल यहाँ फिर से खुदाई शुरू करेंगे। और जैसे कि डायरेक्टर जनरल महोदय ने खुद माना कि यहाँ कम से कम 4-5 साल खुदाई होनी चाहिए, तो हम पूरा कर, और इसके लिए हमें उपेक्षित है। जैसे इस साल हमको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सहयोग दिया, वैसे अगले साल थोड़ा ज़्यादा आर्थिक मदद वो हमें देंगे। और हमारी अगले साल योजना और है कि हम मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के इलाके में रायपुर के पास एक बहुत बड़ी हिंदू और बुद्धिस्ट साइट है सिरपुर की, जहाँ 1954 में छोटी सी खुदाई हुई थी, लेकिन हम वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में खुदाई करना चाहते हैं, जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हम प्रपोजल भेज रहे हैं दोनों खुदाइयों के लिए। तो आप कहेंगे कि भाई रिटायर होने के बाद भी आप इतने एक्टिव क्यों हैं? अब ऐसा है कि 40 साल तक पुरातत्व सर्वेक्षण में मैं खुदाइयों में ही और सर्वेक्षण में ही भाग लेता रहा, और मुझे ऑफिस की ज़िंदगी की बजाय जंगलों में, पहाड़ों में घूमने की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। उसी लिए इस एक्टिवनेस के कारण ही अभी भी 65 साल की उम्र में आप मुझे इतना एक्टिव देखते हैं। मैंने अब मेरा तो इरादा ये है कि कम से कम 10 साल तक मैं और एक्टिव रहूं, बशर्ते कि ऊपर वाला मुझे सहायता दे और मेरे दिमाग को और शरीर को चुस्त रखे। और उम्मीद है रहेगा, क्योंकि खुली हवा में और स्वच्छंद वातावरण में रहने का ये सबसे बड़ा प्रभाव है। और मैं एक काम और किया जो कि लोग करते नहीं हैं, कि खुदाई करने के बाद 6 महीने के अंदर मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट किताब के रूप में पब्लिश कर देता हूँ। इसलिए कोई ऐसी मेरी खुदाई बाकी नहीं है जिसकी रिपोर्ट ना आई हुई। स्टार्ट बोलिए। ये देखिए, पुरुष मेद का ये नर का पैर है, उसके पास एक लोहे का सांप होना जरूरी है और 2 मिट्टी के बर्तन होना जरूरी है, और बहुत सी लोहे की चीज़ें हैं इसमें। ये उसका बायां जंघा है, तो बाएं करवट में लिटा करके इसको वध के समय रखा गया था। और ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर छाती में एक ब्रिक का चौकोन चबूतरा बनाया गया है, जिसमें लोहे रखे गए हैं।